आचार्य जी, मेरा मन जो है हमेशा नफ़ा नुकसान ही देखता रहता है। इवन कैंप भी जब अटेंड करने की सोचता हूँ उसमें भी। तो सद्बुद्धि कैसे मिले कि हर चीज़ में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता और सही नफ़ा नुकसान क्या है ये भी पता चले। कैसे पता कि इस सवाल से नफ़ा होगा, कहीं नुकसान हो गया तो? आप जो बताएंगे तो। नहीं, कैसे पता? आप तो अपने नफ़े का और अपने नुकसान का खुद निर्धारण करते हैं ना। तो कैसे हटे ये चीज़? जब आप अपने नफ़े नुकसान का खुद निर्धारण करते हैं तो मैं जो जवाब भी दूंगा उससे नफ़ा कितना है ये तो आप ही नापेंगे। आज तक भी आपने ही नापा है, जी। खूब नफ़ा ही नापा है। नहीं, हम्म। हो नहीं रहा ना। नुकसान हो रहा है हाँ, जो तो नुकसान वाला सौदा तो कोई करता नहीं, नुकसान क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब बुद्धि ठीक नहीं है ना। माने नफ़ा नुकसान नापना आता नहीं है। जी। माने भीतर जो तराजू है, जो तोलता है, वो तराजू ही गड़बड़ है। जी। और तोलने वाला और तराजू अलग अलग तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप अलग हैं और जिस तराजू का इस्तेमाल करके आप तोल रहे हैं वो अलग है। आप ही तराजू हैं। हाँ, मैं ही डिसाइड करता हूँ। और ज़्यादातर जहाँ नफ़ा देखते हैं और नुकसान पाते हैं। जी। तो बस नुकसान झेलिए, वहाँ नफ़ा हो जाएगा। जी। अच्छा। बापू हानिकारक है। क्यों नुकसानदेह सवाल पूछ रहे हैं? कोई है जो अपने जानते बूझते अपना नुकसान कराता हो? सब अपनी अपनी नज़र में होशियार हैं। ये आपने कोई अपने बारे में विलक्षण बात थोड़ी बताई कि मैं नफ़ा नुकसान तोलता हूं। सभी तोलते हैं, कौन नहीं तोलता? और जब दिख ही रहा है कि हम जिस तरीके से तोलते हैं दुनिया को, अपने हित को, वो हमारे काम नहीं आ रहा, तो पहला काम तो ये है कि अपनी बात सुनना बंद किया जाए। अपने आप को बार बार याद दिलाया जाए कि बेटा अगर तुम इतने ही होशियार होते तो इस गत में क्यों होते? तुमने पिछले 50 साल से अपनी ही चलाई है ना। खुद को ही जो सही लगा, खुद को ही जो गलत लगा, उसी के अनुसार जीवन आगे बढ़ाया है ना। कितना आनंद मिल गया, कितने संतुष्ट हो। और अगर हो तो कोई उसमें ग्लानि की या छुपाने की बात नहीं, फिर तो साफ कह देना चाहिए, हाँ मैं अपना भाग्य विधाता हूं और जैसे मैंने आज तक निर्णय लिए हैं उनसे मैं संतुष्ट हूं, फिर कोई बात ही नहीं। अध्यात्म का मतलब ये थोड़े ही है कि जबरदस्ती की, ऊपर ऊपर की ग्लानि ओढ़नी है और हीन भावना ओढ़नी है और अपने आप को दोषी प्रमाणित करना है अपनी ही नज़रों में। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको विश्वास है कि आप जैसे चल रहे हैं वो सब ठीक है तो चलने दीजिए भाई। विचित्र तब हो जाता है प्रश्न जब आप कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मैं गलत जा रहा हूं लेकिन फिर भी मैं गलत जा ही रहा हूं। तब बात विचित्र हो जाती है। विचित्र इसलिए क्योंकि बेईमानी की। क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ हो नहीं सकती कि भीतर बोध हो और जीवन में अंधेरा। हम ऐसा ही कहते हैं, हम कहते हैं मुझे पता है
कि मेरी आंतरिक तुला टूटी हुई है, बिगड़ी हुई है, मेरा तराजू कुछ सही तोलता नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसी तराजू पर विश्वास रखता हूं, उसी पे निर्भर हूं, तब बात फिर मैं कहता हूं ईमानदारी की नहीं है। या तो आप जान ही नहीं रहे हो, और अगर आप कह रहे हो कि जान तो रहे हो लेकिन जी नहीं रहे हो, तो फिर आप मुझसे कुछ भी क्यों पूछ रहे हो? जाने हुए को भी जीने का निर्णय तो आपको ही करना है ना। और ये बात भी पूरी तरह सही है नहीं, क्योंकि अगर वास्तव में जाना है तो जीना अपरिहार्य हो जाता है। अगर वाकई बात समझ आई है तो हो ही नहीं सकता कि जो बात समझ आई है उस पर तुम जियो नहीं। देखिए, मैं समझने में कुछ सहायता कर सकता हूं, पर आपके जीवन के निर्णय मैं आपके लिए नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी तो सबको स्वयं ही जीनी है ना। मैं रास्ते पर रोशनी डाल सकता हूं, रास्ते के बारे में कुछ बातें बता सकता हूं, पथ ही नहीं, पथिक कौन है इसके बारे में भी आपसे कुछ कह सकता हूं। लेकिन पथ पर चलना तो पथिक को ही है ना, चलना तो आपको ही पड़ेगा। अगर कोई ये समस्या लेकर के आए कि आचार्य जी मुझे रास्ता भी पता है और रास्ते पर अब आपने रोशनी भी डाल दी है, लेकिन मैं चल नहीं रहा, तो फिर तो मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि आपकी मर्जी। और बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि रास्ता समझा दिया जाए, रास्ता रोशन भी कर दिया जाए, उसके बाद भी आप रास्ते पर चलें ही, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अध्यात्म में काम यंत्रवत तो होता नहीं ना, कि श्लोक का इनपुट जाएगा और सही जीवन का आउटपुट निकलेगा। यहां ऐसा तो नहीं चलता। या चलता है कि लोग आए हैं, उनके कानों में डाला श्लोक और उनके हाथ करने लग गए सही कर्म। ऐसा नहीं होता। सही ज्ञान और सही जीवन के बीच में बैठी होती है सही इच्छा। अगर इच्छा नहीं है तो ज्ञान कर्म कभी नहीं बनेगा। और इच्छा तो आपकी है, स्वेच्छा है, उसको जागृत करने की आपसे दरखास्त की जा सकती है, उसको जागृत करने के लिए आपको प्रेरित किया जा सकता है। कोई सो रहा है जिसे झंझोड़ा जा सकता है, उस पर पानी डाला जा सकता है, उससे कुछ बातें कही जा सकती हैं, पर वो बिस्तर से उठेगा या नहीं उठेगा ऐसा कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता। बहुत लोग होते हैं जो सो रहे हों, तुम चिल्ला चिल्ला के उनकी नींद खोल भी दो तो भी वो बिस्तर पर ही पड़े रहते हो, नहीं उठते। अध्यात्म जबरदस्ती का नाम थोड़ी ही है। आपको जो चाहिए वो तो आपको ही बिस्तर से उठ करके अपने ही हाथों से हासिल करना पड़ेगा। अधिक से अधिक कोई जगा सकता है, दिखा सकता है, इशारा कर सकता है, प्रेरणा कर सकता है, दरखास्त कर सकता है,
लेकिन बहुत दफ़े ऐसा होता है कि न प्रेरणा चलती है न प्रार्थना। वो जो भीतर मैं बैठा है उसकी चलती है। कुछ नहीं करा जा सकता, उसके आगे सब बेबस हैं। कौन गुरु कौन चेला।